गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और तैयारी में बने हुए हैं। बच्चों, कल क्लास नहीं ले पाया था मैं किन्हीं कारणों की वजह से, है ना। तत्काल में मुझे हटानी पड़ी। बाकी एक बार आप मुझे बता दो, मुझे सुन पा रही हैं, देख देख पा रही हैं, सब कुछ ओके है, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। हम पढ़ रहे थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बताया बताया था कि ये हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर यही है बच्चे, यही है, यही है, यही है। हमारे साथ में रघुराज जी हैं, देश दीपक श्रीवास्तव हैं, मनोज हैं, अतुल हैं, प्रदीप कुमार हैं, संदीप चौधरी हैं, राजू हैं, ठीक है, राजेश जी हैं। ओके राजेश भाई, थैंक यू बताने के लिए। तो बच्चे, आज प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बच्चे, जो बेईमान दुकानदार है वो बेईमानी किस प्रकार से करता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है हमारा, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अजय कुमार जुड़ चुके हैं, ठीक है, वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं, दर्शन सिंह जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा पढ़ाई पे चर्चा कर लेते हैं। छोटू यादव जी, अजय भाई। बच्चों देखो, बेईमानी होती क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास करो प्यार से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डीलर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, but the 1 kg weight he uses actually weighs 800 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट हिज परसेंटेज प्रॉफिट। बच्चे 800 ग्राम, ठीक है, ग्राम। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लाभ हानि में इतना तो पढ़ चुके हैं, इतना तो आप जान चुके हैं, आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचूंगा तो मुझे लाभ नहीं हो सकता। हाँ बेटा, सबकी हो जाएगी इससे वशिष्ठ भाई। इस बैच से अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, पर उसके लिए ये जरूरी है पहले ये बैच तो हम पढ़ें, पहले हम जो बातें हमने पढ़ाई उनको सीखें तो सही। पर होता क्या है, हम बातों में लगे रहते हैं, यानी कि कमेंट्स में हम उलझे हुए रहते हैं। एक बात बताओ आप मुझे, ये फोन है, ठीक है, ये फोन है मेरे पास में। मान लो मैंने ये 10,000 का खरीदा और मैं इसको 10,000 में ही बेचने लगूं, तो क्या मुझे लाभ हो जाएगा? नहीं होएगा। यानी कि बेटा, अगर मैं इसको किराए मूल्य पर बेचूं, जितने में खरीदा उतने में ही बेचूं, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूं, तो मुझे लाभ नहीं होगा। लाभ कब होएगा? जब मैं बच्चे चीटिंग करूं। इसमें मैं चीटिंग क्या कर सकता हूं? मिलावट कर सकता हूं। मान के चलो इसका ओरिजिनल मदरबोर्ड निकाल के इसमें लोकल डलवा लूं, है ना, बेकार वाला डलवा लूं, या इसका टेम्पर बेटा ओरिजिनल निकाल लूं, इसमें गलत वाला टेम्पर यूज कर लूं। यानी कि जो इसका भौतिक स्वरूप है उसके साथ में मैं छेड़छाड़ करूं, तो ही मुझे लाभ हो सकता है। तो यहां क्या बोला है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन जिस 1 किलो के बाट का वो प्रयोग करता है उसका वास्तविक वजन है 800 ग्राम। हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो 1 किलो होता है, 1 किलो 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के। अब उसने करा क्या है बच्चे, उसने अपने कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, 1 किलो के पैसे लिए हैं अपने ग्राहक से। परंतु जब तोलने की बात आई है तो उसने मात्र 800 ग्राम ही तोला है। जब तोलने की बात आई है उसने 800 ग्राम ही तोला है ना। उसने किया क्या है मेरे बच्चे, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम के उसने 1000 रुपए लिए होंगे, पर उसने 800 ग्राम तोला, यानी कि 800 ग्राम का सामान, 800 रुपए का सामान उसने दिया, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे, ठीक है, 1 किलो के पैसे लिए हैं और 800 ग्राम तोला है, तो उसका सीधा जो प्रॉफिट है वो 200 ग्राम का प्रॉफिट है। ठीक है, शॉपकीपर का जो प्रॉफिट है वो 200 ग्राम का है। और जो 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है बच्चे, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है सर? क्रय मूल्य तो 800 ग्राम है, तो 800 ग्राम पे हुआ है। और प्रतिशत के लिए इंटू में 100। आप कहेंगे सर 200 से आप ये 4 बार काट लेते और 4 से बची ये 25%, तो 25% बिल्कुल सही जवाब है। 25% बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चे, 25% बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया कुलदीप मीना जी। बेटा कभी भी गलत उत्तर हमको देना नहीं है। हमको अभी यही नहीं पता हमने गलत उत्तर क्यों दिया है बेटा। ठीक है, हमको अभी ये नहीं पता हमने 200 के नीचे 1000 रख लिया होगा यहां पे, जो कि गलत बात है। आप ये सोचो कि दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना है। 1000 रुपए मैंने कस्टमर से ले लिए, परंतु जो सामान तोला है वो 800 ग्राम तोला है। ठीक है, 800 ग्राम।
यानी कि 800 रुपए का सामान दिया है, तो मैं दुकानदार हूं, मेरा क्रय मूल्य तो 800 ही है। मैं दुकानदार हूं तो मेरा क्रय मूल्य कितना, 800 है। ये बात समझो आप, है ना। जो बच्चे सारे के सारे गलत उत्तर दे रहे हैं, आप अगर ये मानते इस वाले सवाल में कि भाई अगर 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, 1 रुपए, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो आप ये सोचते कि उसने कस्टमर से 1000 रुपए ले लिए, 1000 रुपए, परंतु सामान दिया है 800 रुपए का, तो उसको सीधा 200 रुपए का लाभ है। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य तो यहाँ 800 है सर, ठीक है। 800 रुपए का सामान गया दुकानदार के घर से, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, 20 चौके 80, 4 से 25 बार, ठीक है। हम ऐसे भी सोच सकते थे, है ना। चलो बनाओ एक सवाल ऐसा। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम वजन तोल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत कितना, प्लीज टेल मी। उम्मीद है कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से बातें आ गई हैं। भाई मेरे 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम तोल रहा, वो 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम तोल रहा है। ये देखो आप, 1000 ग्राम की जगह मात्र वो 918 ग्राम तोल रहा है। बेटा बात फिर वही है कि उसने कस्टमर से 1000, ठीक है, उसने 1000, ठीक है, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, और जब तोलने की बात आई उसने तोला है मात्र 918 ग्राम। तो लाभ कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही लाभ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही लाभ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 82। तो 82 ग्राम का लाभ हुआ दुकानदार को। 82 ग्राम का लाभ कितने पर हुआ, आप कहेंगे जी 918 पे, और प्रतिशत यानी इंटू में 100। पॉइंट में तो कैलकुलेशन जाएगी जाएगी, यहां हम और कुछ नहीं कह सकते, है ना। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि 41 बार। 2 से काटेंगे बच्चे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 निम्मे 18। आपका उत्तर आ गया 4100 बटे में 459, ठीक है। लगभग में देख लो क्या आएगा, 4100 में भाग दे लो 459 का, बताओ फटाफट। एक भाई कह रहा बी आएगा, क्या नाम है भाई का, धनिया जी। चलो कोई नहीं, जो भी आएगा, ठीक है, यानी कि 460 के आसपास है ये हमारा। तो 4100 में भाग दे लो फटाफट, है ना। 4100 में भाग दे लो, किसका भाग दोगे सर 4100 में, सर 4100 में भाग दोगे आप 459 का, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा जो कह रहा है कि 8.93, ठीक है, 8.93%। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आप एक बार मेरे को बताओ, बना लेंगे इसे आराम से, सेम क्वेश्चन आराम से बना लेंगे बेटा। फिर वही बात है कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उसके क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब होता है कि जितने में खरीदा उतने में ही बेचना, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 725 ग्राम वजन तोल रहा है। तो बच्चे 1000, ठीक है, 1000 की जगह 725 ग्राम, कितने का फायदा, सर ये फायदा हो गया 700, यानी कि जी 300, और 300 में से 25 कम करेंगे तो 275, 275 का फायदा जी, कितने पे, 725 पे, और प्रतिशत यानी इंटू में 100। आप कहेंगे सर 25 एकम 25 और वापस 25 एकम 25, सर 25 दूनी 50 और 25 निम्मे 225, तो ये आ गया हमारा 1100 बटे में 29%। काट पीट कर लेना जो भी है, 29 चौके, ठीक है, 29 चौके, यानी कि मेरे बच्चे, हाँ 29 चौके भी ज्यादा हो जाएंगे, 30 चौके 120 है, तो 29 तीय, तीय पे बात बनेगी, है ना, 3 बारी पे बात बनेगी। चलो देखो, हाँ जी, आइए अब थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं इसका। बेटा एक बार सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, बिट्टू जी हैं, प्रमोद जी हैं, धनिया जी हैं, राजेश भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, अजय भाई हैं, जितना बताया है उतना क्लियर है, वहां तक तो किसी भाई को कोई समस्या नहीं है, प्लीज बता दो मेरे को। एक सब्जी विक्रेता आलू 22 किलो बेचता है, जिसे 18 में खरीदा था, यानी कि 18 रुपए प्रति किलो खरीदा, 1 किलो 18 रुपए का खरीदा और 1 किलो 22 का बेचा। लाभ तो है, पर एक चीटिंग उसने और करी है, परंतु वह बेचते समय 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है।
विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना है। ठीक है जी लोकेश भाई, थैंक यू। आइए संतोष जी, देश दीपक श्रीवास्तव जी, विशाल भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। जब भी देखो इस तरीके के सवाल करो तो दुकानदार को आप बाईं रखो। हमने क्या करा है, हमने दुकानदार का जो मामला है उसको बाईं तरफ रखा। देखो बाईं तरफ, दुकानदार को बाईं तरफ रखा है, दुकानदार को बाईं तरफ रखा है ना। आइए, एक सब्जी विक्रेता आलू 22 किलो के हिसाब से बेचता है लेकिन 18 किलो के हिसाब से खरीदता है। उसने खरीदा तो 18 का है, बेचा है 22 का, है ना। उसने खरीदा तो 18 का है, बेचा है 22 का। खरीदा है 18 रुपए किलो, खरीदा है 18 रुपए किलो, बेचा है 22 रुपए किलो। खरीदा है 18 रुपए किलो, बेचा है 22 रुपए किलो। आइए, फिर कहता है बेटा लेकिन 1 किलो की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। कस्टमर से पैसा लिया है 1 किलो का, 1 किलो का, परंतु बेटा उसको 850 ग्राम ही दिया है। ये जो यूनिट वगैरह है ना, ग्राम वगैरह, ये मैंने नहीं लगाई है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को मैं लेंथ ही नहीं बना सकता। समझ रहे हैं आप, बात को समझो। 18 के हिसाब से खरीदा दुकानदार ने, 22 के हिसाब से बेचा। 1 किलो की जगह यानी कि 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम ही दिया है। जो चीजें यहां कटने की है उनको मैं काटूंगा बहुत ही आराम से, बिना किसी झिझक के। आप कहेंगे सर 0 से 0 काट लो, बिल्कुल काट लो। 5 से आप काटते इसको 17 पंजे 85, 5 से आपका कटता है ये 20 पंजे 100। ठीक है, 2 निम्मे 18। मेरे बच्चे 2 से आप इसको भी काटना चाहो काट सकते हो 11 बार। ये कितना है सर आपका, 17 निम्मे 153, 11 दूनी 22, 220। बच्चे लाभ हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है। लाभ कितने का हुआ बताओ मेरे को। आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 10 में से 3 गए 7, और ये हो गए 21, 21 में से 15 गए 15, और 6 21, तो 67 यूनिट का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 153 पे। और सर जी अगर मैं देखूं कि प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए इंटू में 100, तो आप कहेंगे सर आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 6700 बटे में 153 प्रतिशत, है ना। अब देखो 6700 में 153 का भाग देना है। ये चीजें धीरे 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 हम सीखेंगे। भाई 6700 में भाग देना 153 का, मैं कैसे दूंगा, ऐसे ही दूंगा छोटे बच्चों की तरह कि भाई 6700 में 153 का अगर हम भाग देंगे तो 153 का टेबल किसी को याद नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि 153 जो है हमारे पास में वो 150 के आसपास की संख्या है, 150 के आसपास की संख्या है। अब 150 का पहाड़ा तो मुझे याद है। 150 का पहाड़ा क्यों याद है, क्योंकि मेरे को 15 का याद है। ठीक है, तो आप कहेंगे 15 चौके 60, तो यार 4 बार गया, तो 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20, और बच्चे 1 21, और 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, ये कितना बचा जी, अगर ये 60 होता तो 12 चौके 48, 58 बच गया ये। फिर से हमने 0 बढ़ा उतार लिया ऊपर से। ठीक है बच्चे, अब की बार टेबल क्या बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार, तो 3 बार जाएगा तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 का 5 जी, हासिल लगा बेटा 1, 3 एकम 3 और 1 4, बहुत कम रह गया यार ये, पर कोई नहीं। तो हमारा उत्तर 43 के आसपास आएगा, 43 के आसपास। आप देखेंगे यार 43 के आसपास एक ही उत्तर है। ठीक है, तो ये कटपिट के कितना आता है, 43 दशमलव, है ना, अबे हट जा, 43.79%, 43.79%। ठीक है, ये आता बच्चे 43.79%। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए आगे देखो, एक सेम ही सवाल आप प्लीज करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल चल रहे हैं। अगर हम बात करें, आप ये देखो एसएससी जीडी दबा के सवाल पूछे गए हैं बेईमान दुकानदार के। ठीक है, एक परीक्षा हुई है 2023-24 में, वहां पे लगातार सवाल पूछे गए हैं यहां से। ठीक है, कोई भी एग्जाम देख लो आप, दिल्ली पुलिस देख लो, है ना, ये मान के चलो रेलवे देख लो, यहां से दबा के सवाल पूछता है। ये चीज आप पे आनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज आपको जरूर सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिसे उसने 30 के हिसाब से खरीदा। यानी बेटा खरीदा तो था 30 के हिसाब से, बात तो सही है, और बेचा है 40 के हिसाब से। ठीक है, 30 में खरीदा। मैं कह रहा हूं कि दुकानदार को बाईं तरफ रखो। बाईं तरफ क्या रखना आपको, दुकानदार का क्रय मूल्य, और लाभ क्रय मूल्य पर होता है ना।
उसने बोला एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 के हिसाब से बेचता और 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा। वह ग्राहक को 1 किलो की बजाय 600 ग्राम देता है। 1 किलो के तो पैसे लेता है कस्टमर से, और जब तोलता है, जब 600 ग्राम तोलता है ना, यूनिट नहीं रख रहा मैं, ग्राम ग्राम, सवाल गंदा सा लगेगा देखने में। देखो बच्चे, काट पीट करो, जितना काट सकते हो काटो। 1 2 3, 1 2 3, है ना। ये कितना बच्चे, ये कितना सर, ये है आपका 6 × 18। इधर कितना बचा, 40 बचा, और काट लो। 2 × 9 = 18, 2 से बचे ये 20 बार। आप कहेंगे सर 9 में खरीदा 20 में बेचा, यानी कि जी 11 का लाभ है। 11 का लाभ कितने पे, 9 पे, और प्रतिशत के लिए इंटू में 100। ये तो बहुत ज्यादा लाभ आ गया है ना। उत्तर हमारे या तो 122 आएगा या 105 आएगा, तो ये आ गया 1100/9। आप कहेंगे सर 9 एकम 9, 20, 9 दूनी 18, 122.22% आ गया जी आपका। अब मैं आप सभी के मुंह से सुनना चाहता हूं, ये वाली चीजें बिल्कुल क्लियर है? एक बार सभी बच्चे जो हैं मुझे बता दो भाई, ये तो कोई बात नहीं है। एक भाई कह रहा कि कोर्स कब कंप्लीट होएगा, अभी तो शुरुआत करिए। अच्छा, जो बच्चे ऐसे पूछते हैं ना कोर्स कब कंप्लीट होएगा, पेपर कब होएगा, वो बच्चे वो होते हैं जो पढ़ते टाइम परेशान हो रहे होते हैं। देखो बेटा, अगर आप परेशान होंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। परेशान नहीं होना है। जो चीजें बताई जा रही हैं बच्चे, उनको पढ़ते रहो, घर पे उन पे प्रैक्टिस करते रहो, है ना। आपकी वर्कशीट भी डलवा देंगे अभी इस वीक के लास्ट तक, है ना। दोनों भी डलवा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बच्चे, और आपका परसेंटेज भी। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको तसल्ली से घर पे पढ़ते रहो। धीरे 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 आगे बढ़ते रहो, है ना। आइए, अब मैं उत्तर चाहता हूं आपसे। इस सवाल का उत्तर मैं आप लोगों से चाहता हूं बच्चे। एसएससी जीडी वाली बुक ले सकते हैं, अच्छी किताब है। एसएससी जीडी वाली जो बुक है, ठीक है, 2025 वाली, उसको खरीद लो, 26 वाली सॉरी। और उसका सॉल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है बेटा। देखो, जैसे ये है 3:6, पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये है 3/6। तो इसको क्यों नहीं काट सकते? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्यों नहीं काट सकते विशाल भाई? बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। आमने सामने, अब उसका मतलब अपॉन होता है, बटा बटा बोलते हैं जैसे, है ना। मान के चलो ये लिखा हुआ है 50:100, ये लिखा हुआ बच्चे 130:200। तो हम आमने सामने ही तो काटेंगे, ऐसे काटेंगे, 1 2, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, ऐसे काटेंगे। 5 से हमने ये काट लिया 20 बार, है ना। क्यों नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। रेशो का मतलब होता है अपॉन, बिल्कुल काट देते हैं। देखिए आप, एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे वो 160 के हिसाब से खरीदता है। 160 के हिसाब से खरीदा और 200 के हिसाब से बेचा, ठीक है। फिर कहता है कि 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। 1 लीटर यानी कि जी 1000, और कितना जी, 800 ml दिया। यही तो होएगा। आइए, काट पीट करो भैया जी। 1 2 3, और 1 2 3, ठीक है। और काटना, और काट लो। आप कहेंगे सर 4, देखो 8 से ही काट रहा हूं मैं, इस 8 से इसे काट रहा हूं। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि बच्चे बाई तरफ से आया 16, उस दाई तरफ से आया 25। कितने का लाभ? 9 का। 9 का। एक मिनट रुकना बच्चे। देखो बेटा, माफी चाहूंगा। आ, ये 16 है और ये 9 है, तो बच्चे कितने का लाभ हुआ? 9 रुपए का लाभ। 9 रुपए का लाभ कितने पे हो गया बेटा? 16 पे। इसको आप प्रतिशत में देखेंगे तो इंटू में 100, ठीक है।
यानी कि 4 से काटेंगे 25 टाइम्स, और 4 चौके 16, 25 निम्न में 225 होता है बच्चे, और बटे में 4। 4 से काटेंगे सर, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 छिक्के 24, तो 56.25% हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बच्चा पूछ रहा करण कि 25 कैसा आया। बेटा 25 कैसा आया, है ना, थोड़ा सा ध्यान को यहां रखा करो। 1 2 3, 1 2 3, है ना, इस कैलकुलेशन को मैं यहां समझाता हूं करण भाई, है ना। ये क्या है, ये 160 है। ये क्या है बच्चे, ये 200 है। ये क्या है बच्चे, ये 800 है। ये क्या है, ये 1000 है। तो करण भाई एक बात बताओ, जब हमने जीरो काटी आपकी, तो 1 2 3, 1 2 3, है ना, क्या मैं 8 से इसको काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकता हूं। 8 से कितनी बार, 8 दूनी 16, और 8 पंजी 40, 25 बार, तो ये 16 आ गए, 25 आ गए। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यानी कि जो बातें बताई जा रही हैं, तो ध्यान को यहीं पे प्रेजेंट रखना करण भाई, है ना। आइए, चलो करो भैया इसे, करना एक बार इसको बच्चे प्लीज। देखो, अब ये वही सवाल है जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। क्या है क्वेश्चन? एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह जिस बाट का उपयोग करता है उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% का। मैंने ये मान लिया बेटा 37% का मतलब क्या हो गया, कि वो किसी वजह से 100 किलो के तो पैसे लेता है, 100 किलो के, और उससे 37 किलो कम तोलता है। तो कितना तोलता है? आप कहेंगे सर 10 में से, है ना, 10 में से 7 गया 3, यानी कि 63 किलो तोलता है ना। हम ये कह सकते हैं कि बेटा उसने 100 किलो के तो पैसे लिए, 100 किलो के, या बात वही है कि 1000 ग्राम के पैसे लिए और 630 तोला, है ना, वो भी हम बोल सकते हैं। पर देखो ये ज्यादा अच्छा 100 पे का है ना, 100 पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी लगती है, 100 पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं उसने 100 किलो के पैसे लिए, पर बेटा उससे 37% कम तोला। इससे 37% कम यानी कि कितना, 63। तो कितने का फायदा? आप कहेंगे जी 37, 37 का फायदा। 37 का फायदा कितने पे बच्चे? 63 पे। और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर से गुणा करेंगे 100 की। सर हमारा उत्तर आ जाएगा एक प्रकार से 3700 बटे में 63। ठीक है, 3700 बटे में 63%। किसी भाई को कोई समस्या है? अब आप ये सोचो, बार बार मैं इसका भाग इसमें दे के दिखाऊंगा आपको फिर से, कि भाई 3700 में 63 का भाग दे रहा हूं मैं। तो भाग बेटा धीरे 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 आप सीखोगे। कैसे? पहाड़ा कै बार जाएगा, 6 छिक्के 36 होते हैं, ठीक है, और बच्चे 5 बार जाएगा शुरू में। तो आप कहेंगे 5 × 15 का 5, 5 छिक्के 30, और 1 31, कितना बचा? 10 से 5 गए 5, ठीक है, और 6 से 1 गया 5, फिर जीरो। ठीक है, 6 निम्न में 54, 54 यानी कि 540, तो 9 पे ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 8 पे जाएगा। तो यानी कि बेटा हमारा उत्तर 58 के आसपास आएगा, 58 के आसपास। और 58 के आसपास केवल यही हमारा जवाब है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 58 से ही 46 बटे में 63%। मुझे बता दो किसी भाई को कोई समस्या हो, है ना। हाँ, 58 के आसपास आएगा। बहुत बढ़िया, देखो बच्चे अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। संदीप भाई हैं, धनिया जी है, एहसान शेख साहब हैं, अतुल भाई हैं, है ना, कुलदीप मीना जी हैं। बहुत बढ़िया बेटा, चलो ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा किसी भाई को कोई दिक्कत आएगी। फटाफट इसको करके बता दो मेरे, फटाफट कराओ, है ना। आजकल एस्टेस देता है, ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है जो 2025 में पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, वो सवाल कितनी बार रिपीट करता, कि 1 किलो की जगह 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, 1 किलो की जगह 750 ग्राम का प्रयोग करता है, 1 किलो की जगह भैया 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है ना। सदियों से आ रहे हैं वो पूछे जाते हुए, तो आजकल ऐसे देने लगा उन सवालों को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 48% कम है।
इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि वह 100 किलो की जगह इसमें से 48 घटा दिया, यानी कि जी 52 किलो के वजन का इस्तेमाल करता है। कितने का फायदा जी? 48 का फायदा। 48 का कितने पे? 52 पे। और इसको प्रतिशत में अगर आप बदल रहे हैं तो इनटू में 100। किससे काटेंगे? 4 से। 12 चौके 48, 1200। 4 से ये 13 बार। सर 13 निम में 117, तो यानी कि 30, 13 दूनी 26, यानी कि जी 4, 92 से ही 4/13%। दिस इज अवर जवाब, है ना। चलो बहुत बढ़िया छोटू जी, लोकेश जी, चलो तुम तो सीख गए यार, है ना। आओ अब उसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिया है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक दुकानदार, देखो बेटा, एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे। एक दुकानदार 1 किलो की जगह, 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। एक दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, 900 ग्राम का। एक दुकानदार 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है ना। मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहा हूं, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहा हूं। कोई दुकानदार है, ठीक है, वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका प्रॉफिट कितना होएगा? आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉफिट हो गया यहां पे कितने का? 100 ग्राम का। और जो 100 ग्राम का प्रॉफिट है बच्चे, वो कितने पे है? 900 ग्राम पे। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया जी। तो आपका प्रॉफिट आया 100/9। यानी कि सर ये आ गया आपका 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। अब देखो इसी सवाल को यहां पे उल्टा करके दिया है, ठीक है। तो इस सवाल को दोनों तरीके से पूछ लेता बच्चे, इसको उल्टा करके भी पूछ लेता। वो देखना इस सवाल में उसने बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, ये तो बोलेगा ही। वह गलत बाट का उपयोग करता है और ऐसा करने पर उसे 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9% का लाभ होता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करा था? 900 ग्राम का करा था। अब मुझे सुनो, परसेंटेज में मैंने आपको एक चार्ट पढ़वाया था, ठीक है, वहां मैंने आपको यह बताया था बच्चे पहली ही क्लास में परसेंटेज की में, कि सर 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9। 1/9 इसका मतलब क्या है बच्चे? 1/9 का 1/9 का मतलब यह है कि सर कोई वस्तु अगर 9 में खरीदी तो उस पर 1 का लाभ हुआ। कोई वस्तु अगर 9 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ। अगर मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूं, तो मुझे लाभ कब होएगा? जब मैं चीटिंग करूंगा। यानी कि जो चीटिंग है वही लाभ है। मैंने अपने फोन का भी एग्जांपल दिया था आपको, है ना। मैं एक बात बताओ, ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल ये 20 रुपए की आती है, और मैं इसको 20 में ही बेचने लगूं, क्या मुझे लाभ हो जाएगा? नहीं होएगा। तो फिर क्या होएगा? मैं इसके मौलिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करूं, यानी कि मैं इसमें चीटिंग करूं। चीटिंग के लिए क्या कर सकता हूं मैं? मान के चलो बच्चे ये मिनरल वाटर है, मैं क्या करूंगा, किसी टंकी वगैरह का पानी इसमें भर लूं, या किसी नल का पानी मैं इसमें भर लूं, ठीक है। ये मान के चलो आधा तो इसमें ओरिजिनल वाटर है जो आया है, और आधा मैं इसमें मिलावट कर दूं, तो यानी कि जो मिलावट है वही तो मेरा लाभ है। आप कहेंगे हाँ जी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं बच्चे, ऐसे कह सकता हूं, ऐसे मैं कह सकता हूं कि 9 पे 1 का लाभ हुआ है, 9 पे 1 का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना है? 9। तो 9 की जगह बेटा 9 पे 1 का चीटिंग करा, तो 9 और 1 10, 10। तो सवाल में बचे 10 यूनिट का मतलब क्या है? 1 किलो। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट का मतलब कितना बच्चे? जीरो से जीरो कट गई, 1 यूनिट का मतलब है 100 ग्राम। तो हमने तोला कितना था? कितना तोला था हमने? तो 9 यूनिट तोला था। तो 9 गुणा 100 ग्राम, 9 गुणा 100 ग्राम, यानी कि सर हमने जो तोला था वो 900 ग्राम तोला था। कितना तोला था? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम बिल्कुल सही जवाब, 900 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। बहुत बढ़िया अनुज चौधरी जी, बहुत बढ़िया शुभम भाई, बहुत बढ़िया कुलदीप मीना जी। अगेन, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है।
लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है, वह 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है? 20%। 20% का मतलब है 1/5। 20% का मतलब क्या है? 1/5। 20% का मतलब है 1/5। बेटा रेशो बनाना नहीं आ रहा तो एक बार परसेंटेज को पढ़ लो। बिट्टू भाई एक बार परसेंटेज को ठीक से पढ़ लो, वहां पे रेशो बनाना सबको सिखाया है। अब बताओ यार, थोड़ा सा आगे बढ़ने की भी सोचो, क्या मैं यही चीज सिखाता रहूं आपको? बताओ मुझे कि भाई ये 20% है, यहां से परसेंट हटा के नीचे 100 ले लिया, तो ये 20 एकम 20, 20 पंजे 100, है ना? थोड़ा आगे भी तो बढ़ो भाई। यानी कि बीच में छुट्टी हो जाती है, अब 3 दिन लगातार की छुट्टी होगी, है ना? सैटरडे को नहीं पढ़ाया, संडे को भी ऑफ रहता है और मंडे की छुट्टी होगी, तो इन चीजों को यार घर पे भी देखा करो थोड़ा सा, है ना? कैसे काम चलेगा? ऐसे तो आप पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है ना? तो हुआ क्या है बच्चे, 5 पे 1 का लाभ है, 5 पे 1 का लाभ है, तो 5 आपका सीपी है यानी कि दुकानदार का सीपी है, और 5 पे 1 का लाभ है यानी कि 6। तो बेटा सवाल में 6 का मतलब 1 किलो है, ठीक है? 6 का मतलब क्या है? 1 किलो, और 1 किलो होता है 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान हो गया जी 1000 ग्राम बटे में 6। ठीक है, पर मेरे को तो 5 यूनिट का मान चाहिए, तो ये आ गया आपका 5000 बटे में 6 ग्राम, यानी कि जी 6 × 8 = 48, तो 833.33 ग्राम उत्तर आया। ठीक है, चलो जी आगे। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, है ना? एक बार सभी से पूछना चाहता हूं, यहां तक किसी भाई को कोई शिकायत? यहां तक सभी का क्लियर हो चुका है? यहां तक मेरे बच्चों सभी का बिल्कुल क्लियर है? किसी भी विद्यार्थी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ ओके है बच्चे? चलिए पढ़ो बेटा एक बार पूरा 1 मिनट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा, पूरा 1 मिनट, पूरा 1 मिनट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको बच्चे। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है, धोखा देता है जिसका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है बच्चे? ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए बेटा, पहली बात तो यह है कि भाई 25% हानि पर बेचना, मान के चलो 25% हानि पर बेचना तो यही है कि कोई वस्तु मैंने 100 की खरीदी और 25% हानि यानी 75 में बेची। किसी भाई को कोई शंका इसमें, है ना? 25% हानि पर बेचने का मतलब है 100 में खरीदा, 75 में बेचा, 100 में खरीदा, 75 में बेचा, यही होती है 25% हानि। दूसरी बात क्या है? लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करता है, धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है। मान के चलो बेटा 100 किलो की जगह, ठीक है, वजन था 100 किलो, तो उसकी जगह 55% कम, तो 100 में से 55 यानी कि 45, तो ये मेरा उत्तर आएगा जी। देखो काटना कितना आसान है, काटना कितना आसान है। आप कहेंगे सर 100 से 100 तो कट ही जाएगा आराम से, 5 से आप इसको या 15 से काटेंगे, 15 से 5 बार और 15 तिये 45, तो बच्चे मेरे ये 3 है और ये 5 है, तो सर प्रॉफिट तो 2 का हुआ, फाइनली 2 का, 2 का प्रॉफिट हुआ है। 2 का प्रॉफिट अगर 3 पे हुआ है तो देखो 1/3 का दुगना है ये, तो यानी कि अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलूंगा तो ये आ गया 200/3, यानी कि 66.66% बोलते हैं इसको, 66.66%। अरे वाह भाई अनुज भाई गजब, संदीप भाई गजब, बहुत बढ़िया। अब यही देखो पढ़ने का तरीका होता है, ये जो सवाल बनाया है उसने, आप इसको आराम से कर लेते क्योंकि यहां तक इतना ज्ञान तो मैं आप लोगों को दे चुका हूं।
इतना तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि हाँ भी ऐसा सवाल आपका गलत नहीं होना होएगा कभी भी, है ना। इस तरीके के सवाल को आप बहुत आराम से बना लेंगे रघुराज भाई, बहुत बढ़िया, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो जी, क्या कह रहा है ये, एक और कर लो फिर बढ़ रहे हैं आगे। अब देखो इसका उत्तर दे दो आप, मैं तभी कराऊंगा जब आप इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि देखो वही बात है, वही बात हम बहुत देर से पढ़े जा रहे हैं, उसी बात का प्रयोग हम बहुत देर से कर रहे हैं। चलिए, बोलो भाई। बोलो। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है। भाई 12% कम वजन का उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। भाई लाभ मुझे कब होएगा 32% का, कि मैं 100 में खरीदूं और 132 में बेचूं, क्या ये 32% का लाभ है? आप कहेंगे हाँ जी, यही 32% का लाभ है। भाई 32% का लाभ कब होगा आप मुझे बताओ। 32% का लाभ तब होगा जब मैं 100 में खरीदूं और 132 में बेचूं, 100 में खरीदूं 132 में बेचूं। आप कहेंगे हाँ जी, बात तो सही है। उसके बाद में मेरे बच्चे, और 12% कम तोल रहा है, 12% कम तोल रहा है, यानी बच्चे 100 किलो की जगह उसमें 12% कम, यानी कि जी 88 किलो तोल रहा है। जरा मेरे को बताना काट पीट करके क्या आएगा। आप कहेंगे देख इतना आसान कैलकुलेशन है, 100 से 100 कट गया, ठीक है। 22 से काटोगे, 22 छिक्के 132 होते हैं और 22 चौके 88, ठीक है, यानी कि सर ये आ गया 6 और ये आ गया, सॉरी ये आ गया 4 और ये आ गया 6, और काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2 का 3 तो 1 का लाभ बेटा, 1 का लाभ कितने पे? 2 पे। और 1/2 को मैंने आपको लिखवाया हुआ 50% होता है। 1/2 का मतलब हो जाता है 50%। 1/2 का मतलब हो जाता है बच्चे 50%, 50%। सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बिट्टू भाई हैं, नितेश कुमार यादव जी हैं, शुभम भाई हैं। इसका मतलब ये है कि सेशन जो करा रहे हैं हम वो सफल हो रहा है, और इसको बड़ा सीरियसली करा रहे हैं। सीरियसली क्यों करा रहे हैं बेटा? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बढ़िया अजय भाई, अनुज भाई, आइए आगे। भाई फटाफट कर दो इस सवाल को, इतना टाइम नहीं है, अब कुछ और पढ़ेंगे, है ना इसमें नया, ठीक है। फटाफट कर दो। शुभम भाई थोड़ा सा विश्वास रखा करो अपने अंदर, है ना। आप हर चीज को लिख देते कि सर एक क्वेश्चन और लो, थोड़ा सा विश्वास कर करो। थोड़ा सा बेटा किताबों पे भी ध्यान दो, किताबों को भी सॉल्यूशन करो, है ना। कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ेगा। देखिए, एक फल विक्रेता अपना फल 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का उपयोग करता है और वास्तविक भार से 10% कम है। उसका कुल लाभ कितना है? देखो बच्चे, आप कहेंगे सर वो 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पे बेचना यानी कि 100 का खरीदना, 120 में बेचना। 100 का खरीदना और 120 में बेचना, ये होता है 20% लाभ। 100 का खरीदना और 120 में बेचना, ये 20% लाभ होता है। बेचते समय वो गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम है। तो 100 की जगह 90 है जी, 90। काट पीट कर लो यारो। आप कहेंगे सर 100 से 100 कट गया, 30 चौके 120 और 30 दिए 90, ये आया जी 3 से 4। कितने का लाभ जी? 1 का लाभ। 1 का कितने पे? 3 पे। और 1/3 का मतलब आपको पता 33.33%। आपको लिखवाया परसेंटेज की पहली क्लास में, परसेंटेज की पहली क्लास में लिखवाया बच्चे।
है ना। आइए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने है, और थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन भी है ना। मैं तो सारी जिंदगी यही बताता रहूंगा कि भाई मैथ की किताब कौन सी लूं। अबे 1000 बार बता चुका हूं, एसएससी जीडी की किताब लेनी है। शुभम भाई कितनी बार बता दिया तुझे, यही सवाल है क्या तेरे पास में और कोई सवाल भी है? मैंने बता दिया कि एसएससी जीडी की जो बुक है वो अच्छी है। 1000 बार आपने पूछ लिया यार, बार बार एक ही चीज पूछोगे क्या? है भाई, सब्जी मंडी में खड़े हुए हो, कैसी बात करते हो यार तुम। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड। ये विवादित क्वेश्चन है। विवादित क्वेश्चन का मतलब ये है, आप कई किताबों में देखोगे तो इसका उत्तर कुछ और दिया हुआ है। बाकी बेटा आजकल एसएससी वगैरह इसका उत्तर कुछ और देते हैं। कहने का मतलब क्या था कि पहले जब इसका उत्तर है आप 21% देखेंगे किताबों में, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 10% वाला, क्योंकि देखो इसको सक्सेसिव से सॉल्व कर देते थे। 2a + a² / 100, ऐसे इस पे सक्सेसिव लगा देते थे। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाता भैया 10, तो 10 दूनी 20। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 से 100 को काटोगे बेटा ये कितनी बार कटेगा, एक बार। तो 20 और 1 21, तो 21% इसका जवाब दे देते थे, जो कि गलत है। अब गलत क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। सवाल क्या है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, और सामान बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। इस बात का क्या मतलब है बच्चे, मैं समझाता हूं। सबसे पहले आप एक बात बताओ कि भाई 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब बच्चे, अब सामान को खरीदते समय बेईमानी क्या हो सकती है? ठीक है, सामान खरीदते समय बेईमानी क्या हो सकती है? सामान को खरीदते समय बेईमानी ये होगी बच्चे, खरीदते समय बेईमानी, जब हम खरीद रहे हैं तो बेईमानी क्या हो सकती है? खरीदते समय बेईमानी बच्चे ये होगी कि हम एक ऐसी दुकान पे चले जाएं जो दुकान हमारे जानने वाले की है, यानी कि परिचित की दुकान है। ठीक है, जो दुकानदार है वो हमारा परिचित है। अब मान के चलो मुझे 10 किलो आलू चाहिए, क्या चाहिए चाहिए, या 10 किलो चलो प्याज चाहिए। मैं किसी दुकान पे गया, ठीक है, वो मेरे जानने वाले की है, वो मेरा फैमिली मेंबर है। मैंने बोला वहां जाके कि भाई मुझे 10 किलो प्याज दे दो। उसने बोला कि भाई ये घर का आदमी तो है ही। उसने कहा ठीक है बोरी वहां से अपने रख, जो आपके पास में बैग है उसमें पैक कर लो। तो बच्चे, मैंने 10 किलो की जगह ज्यादा कर लिया, यानी कि बेटा 10 किलो के मैं वहां पैसे दे रहा हूं, परंतु अपने बैग में फालतू रख लिया मैंने। ये खरीदते समय बेईमानी होती है। तो 10% की बेईमानी का मतलब ये है बच्चे, 10% की बेईमानी का मतलब ये है कि मैंने 10 किलो के तो पैसे दिए हैं, परंतु दुकानदार को जो चूना लगा दिया 10 और 1 11 का, 11 का चूना लगा दिया, ये खरीदते समय बेईमानी होती है। अब बेचते समय बेईमानी क्या होती है? बेचते समय, ठीक है बेटा, बेचते समय बेईमानी क्या होती है? बेचते समय बेईमानी ये होती है कि फिर कोई ग्राहक मेरे पास आया 10 किलो प्याज लेने, तो मैंने उससे 10 किलो के पैसे लिए हैं, परंतु बच्चे उसको 1 किलो कम दिया, यानी कि 9। 9। इस सवाल को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी, तो आप ऐसे भी कर लेते कि भाई 10% का मतलब है 1/10। तो थोड़ा याद रखने के लिए, है ना, जब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये भी कर सकते थे कि खरीदते समय बेईमानी ये होगी बेटा, खरीदते समय में आप इसको प्लस कर लेंगे और बेचते समय में इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, दुकानदार को हमेशा बाईं तरफ रखो। तो खरीदते समय बच्चे 1 की बेईमानी, तो 10 और 1 11, तो 10, और यहां आया 11। बेचते समय बेईमानी, 10 में से 1 गया 9, तो ये 10 है और ये 9 है, यानी कि दुकान हमेशा बाईं तरफ कम रखना आपको। तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गया, तो 9 का 11, तो सर कितने का लाभ? 2 का लाभ। कितने का लाभ? 2 का लाभ। 2 का लाभ कितने पे? 9 पे। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 9 100।
तो सर सही उत्तर आ गया 200/9। यानी कि सर 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9%। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। बेटा इसके आप एक बात बताओ, क्वेश्चन मैंने चेंज करा है, तो ये जो जवाब है ये इसके तो है ही नहीं, इतना तो सोच लिया करो। क्या नाम है आपका, धनिया भाई। ये जो जवाब है यहाँ 5% था, यहाँ मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए आसान रखा है ना। आइए आगे। आओ आओ स्कोर कर लो फिर बेटा, पक्का हो जाएगा। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचने के समय भी 20%। अच्छा, 20, ये अलग आ गया मामला। खरीदते समय 20% की बेईमानी और बेचते समय 20% का लाभ कमाता है। ठीक है। अब जो बच्चा पीडीएफ बनाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो बच्चा पीडीएफ बनाता है, मेरी बात को सुनना, वो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देगा। जो बच्चा पीडीएफ बनाता है वो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देगा। और अब मैं इसको ओरिजिनल क्वेश्चन लगा रहा हूं, इसका भी सॉल्यूशन देगा। दोनों को सॉल्यूशन देना आपको, है ना। आइए अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूं आपका। देखो क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 5% की। 5% का मतलब होता है 1/20। तो खरीदते समय बेईमानी यह है बेटा कि 20 की जगह अपनी बैग में रख लिया 20 और एक 21। बेचते समय बेईमानी क्या है कि भैया 20 के तो पैसे ले लिए और एक कम दिया, कितना 19। तो फिर ये आएगा हमारा उत्तर, 20 से 20 खत्म। ये आ गया 19 और ये आ गया 21। कितने का लाभ सर, 2 का लाभ। 2 का लाभ कितने पे, 19 पे। प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है। तो आप कहेंगे सर 19 एकम 19, 10 ना जाने की 0। ठीक है, और 19×5 = 95, तो 10.5% के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है करण जी, है ना। हम फॉर्मूले वगैरह तो पढ़ा ही रहे हैं। फॉर्मूले वगैरह का मैथ में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता मैं। ठीक है, डायरेक्ट ही चीजों को पढ़ाने में यकीन रखता हूं। आइए, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है और बेचने के समय 20% का लाभ कमाता है। यहां यह बोल दिया गया है कि बेचने के समय 20% का लाभ कमाता है ना। ठीक है, यानी कि सीधा 20% का लाभ। 20% का लाभ कब होएगा कि मैं 100 का खरीदूं 120 का बेचूं। 20% का लाभ तो सही कहेंगे। 20% का लाभ क्या होएगा कि मैं 100 का खरीदूं 120 का बेचूं। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। 20% की बेईमानी ये होएगी बच्चे, 20% की बेईमानी क्या होएगी, 20% का मतलब होता है 1/5। बेईमानी यानी कि बेटा आपको 5 किलो अमरूद चाहिए। ठीक है, 5 किलो अमरूद चाहिए, तो 5 किलो के पैसे दे रहे हो और अपने बैग में एक फालतू रख लिया आपने। ठीक है, 5 का 6। और बेचते समय 20% का लाभ। लाभ यही होता है कि 5 की वस्तु को 6 में बेचना। 5 की वस्तु को 6 में बेचना। तो आप कहेंगे जी 25 का कोई सामान खरीदा और 36 में बेचा, कितने का लाभ, 11 का। 1 मिनट रुकना बेटा। बेटा क्लियर है ना। एक बार सभी बच्चे मेरे को बताएंगे क्लियर है।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शायद आवाज चली गई थी बीच में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो। ठीक है, आइए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो और समझो, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। 20% की बेईमानी ये है मेरे बच्चे, कि 20% की बेईमानी ये है बेटा, कि मुझको 5 किलो आलू चाहिए, तो 5 किलो के पैसे देके मैं एक फालतू यानी कि 6 किलो अपने बैग में रख लूं, तो ये होती है खरीदते समय बेईमानी। ठीक है, ये होती है खरीदते समय बेईमानी। बेचते समय बेईमानी क्या होती है, सॉरी, फिर यहां देखो ये नहीं बोला कि बेचते समय बेईमानी, यहां तो सीधा ये बोला है कि बेचते समय 20% का लाभ कमाया, और 20% का लाभ कमाने का मतलब है कि 100 की वस्तु को 120 में बेचना। 20% का लाभ कमाने का मतलब है 100 की वस्तु को 120 में बेचना, या 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचना। ठीक है, तो यह आ गया सर आपका 25, और ये आ गया 36। कितने का लाभ, 11 का, कितने पे, 25 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो 44% का लाभ आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं, बताओ। ठीक है, आगे क्या चलना बेटा, ये बेईमान दुकानदार हमारा खत्म हुआ। इसी लेवल के सवाल हमारे यहां पे पूछे जाएंगे, इससे बहुत ऊपर हमें नहीं निकलना है, इतना ही हमें जानने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं। मैंने फिर बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अभी 1-2 दिन और लगेंगे इसको खत्म होने में। ठीक है बच्चों, हाँ, तो मिलते हैं, जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।